जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज गोटे पे देखे कि मोर यूनिट 2 चैप्टर 1 बा चैप्टर 5 आम चैप्टर 5 जो आम कहे तो चैप्टर 5 रो किसी सिलेक्टेड क्वेश्चंस तो देखिए पे तो देख पे प्रथम आसला मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बा आम जहाँ कहे MCQ। तो केतोटी MCQ देती देखीदमा तो MCQ आसपार एग्जाम रे तो से सियोर भी नुहे आम यूनिवर्सिटी पर डिपेंड कर गोटे यूनिवर्सिटी MCQ दिखती कि MCQ दिखती तो सेमती किंतु एगुड़ी क्वेश्चन गोटे भी आसपे तो आम जब मल्टीपल चॉइस हिसाब से न घोषा गोटे सर्ट टाइप क्वेश्चन भाई आम मन रखी तो देख पे लिसनिंग मीन्स ये कौन तो यहाँ हूँ लिसनिंग स्किल। तो चैप्टर 5 जो आम लिसनिंग स्किल रही तो से ही आसी तो मन रख लिसनिंग मीन्स पे शुणा तो लिसनिंग मीन्स एटा आसला हियरिंग गिविंग अटेंशन टू साउंड गिविंग अटेंशन टू साउंड एलॉन्ग विथ इंटरप्रेटिंग द कंटेंट डी आसला ऑल द अबव। तो यार आंसर हम कौन पे देखिए आम ना सी कारण गिविंग अटेंशन टू साउंड एलॉन्ग विथ इंटरप्रेटिंग द कंटेंट तो आम खाली शुणिले हेनी कि खाली अटेंशन देले हेनी आम कौन इंटरप्रेट करते पड़ो से कंटेंट को कौन कौन से शुणिकी मन मन भर बुझा पड़ो तो सहीटा हूँ आंसर हो सी। तो लिसनिंग इज बिहेवियर प्रोसेस कॉग्निटिव प्रोसेस बोथ ए एंड बी डी आसला नॉन ऑफ द एबव। तो ये आंसर होची पे पुणी थे से सी कौन पाई ना लिसनिंग इज बिहेवियर प्रोसेस से गोटे बहुत बिहेवियर प्रोसेस आम बिहेवियर सहित से करने पड़ो आटा कॉग्निटिव प्रोसेस से बोथ ए एंड बी। द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिसनिंग इंक्लूड साइलेंस लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट बीइंग अटेंटिवनेस एंड अलर्ट ऑल दी अबव। तो ये देख पे गोटे एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग तो गोटे इफेक्टिव लिसनिंग पे आमको कौन कौन दरकार साइलेंस आम साइलेंस न रही भलसे शुणी पारे प्रथम पॉइंट है माने आम कह ए ठीक आंसर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट तो आम प्रेजेंट मोमेंट रे रहा पड़ो कारण से कौन कहे बर्तमान बुझे पड़ो जब आम भविष्य कथा चिंता करवा कि पूर्व कथा जब चिंता करवा पास्ट कथा चिंता करवा तो प्रेजेंट कौन घटुचे आम केमती जाना तो से कौन प्रेजेंट मोमेंट रहा पड़ो ठीक कहते। तार 3 नंबर देख कौन माने ए आ बी ठीक अच्छे सी नंबर कला बीइंग अटेंटिवनेस एंड अलर्ट रहा पड़ो हट से कौन कहते कौन ना जमी आम जो देख पे बन्या कि कौन बात्या आशंका आसला तो आम कौन मन रखुचे मैंने कौन टीवी आम सतर्क दे शुणुचे कौन कहले कौन अलर्ट जारी है मैंने कौन कौन आम सब पदक्षेप ना पड़ो तो तीनोटी जगह अच्छी तार सठिक आंसर तो यार आंसर कौन हम ऑल ऑफ दी एबव माने तीनोटी जगह पॉइंट ठीक। तार आसला द बैरियर्स टू लिसनिंग इंक्लूड कौन कौन ना इगोटिज्म एब्सेंट माइंडनेस लिविंग इन द फ्यूचर ऑल दी एबव यहाँ ऑल दी एबव कौन पाई देख इगोटिज्म जदि रहा आम से बैरियर इगो जब आम पाखे रहा आम शुणुनि किसी ना तो सहीटा हूँ बैरियर। तो एब्सेंट माइंडनेस जब आम कुआड़े माइंडटा अलग वे रखिदा तुम सांग तुम कौन तुम माइंडटा रखिद तुम घरे घरे कौन कहते कौन नहीं तो सांग कौन तुम शुणुच कि तुम किसी माइंड को सीटा नौन तो सहीटा हूँ तार बैरियर। तो लिविंग इन द फ्यूचर जब आम फ्यूचर विषय भावे जमी मुझे कहली तो सीटा मोर बैरियर तो ताले आंसर कौन हो ना ऑल दी एबव। तो ये मत दे दीजिए 4टी तार आंसर सी सी और डी डी जमी मुझे कहली। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स डैश टेक प्लेस व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर्स बट लिसनिंग इज मोर देन दैट गेटिंग मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस मेसेज। तो कौन देख पे हियरिंग हियरिंग टेक प्लेस व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर्स तो हियरिंग माने शुणवाटा हूँ से शुणवाटा कौन गोटे स्थान निए जिते साउंड गुड़िकर वेव्स जाक से जो साउंड बा शब्द तरंगटा आसिक कौन आम इयर पाखे कौन हुए शब्द सृष्टि करे तो से आम कह हियरिंग। आसला 2 नंबर डैश मीन्स रिसीविंग मेसेज इन ए थॉटफुल मैनर दैट रिलीक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग इन द मेसेज। तो लिसनिंग लिसनिंग मीन्स रिसीविंग मेसेज इन द ए थॉटफुल मैनर आम गोटे मेसेज को जो रिसीव करे तो आम कह लिसनिंग। इफ द माइंड इज क्लोज्ड फॉर द अदर पर्सन मेसेज दैट विल बी नो कम्युनिकेशन जदि माइंडटा जदि बंद हो जाए अदर पर्सन मेसेज तो आम कह कौन कम्युनिकेशन सेटर कम्युनिकेशन को मतलब क्रिएट हेनी। 4 नंबर पॉइंट देख पे डैश वर्ड्स attempting to communicate positive message can convey negative and opposite message if the listener possesses wrong perception and prejudice। तो कौन कहना यहाँ आम न्यूट्राल वर्ड गुड़िक अटेम्प्टिंग करते टू कम्युनिकेट पॉजिटिव मेसेज तो कौन करना पॉजिटिव मेसेज पे से कम्युनिकेट करते को वर्ड गुड़ा न्यूट्राल वर्ड केते रही तो जहाँद्वारा अन्य जन रागंती ना और केतेटा स्लैंग लैंग्वेज अच्छी गाड़ी माने कौन गाड़ी गरज करवा ताद्वारा लोक मैंने रागिजे
कम्युनिकेशन रे तर आसला डैश मीन्स प्रेडेटिंग थ्रो फेशियल एक्सप्रेशन दैट कम्युनिकेटेड मेसेज इज लिसन रे दैट कह प्रिटेंडिंग तो प्रिटेंडिंग मीन्स प्रिटेंडिंग थ्रो फेशियल एक्सप्रेशंस जमती आम कह कम्युनिकेट मीनिंग्स मेसेज इज लिसन बुझीपर तो 6 नंबर आसला पे कौन डैश इनवॉल्व्स लिसनिंग नॉट ओनली थ्रो इयर्स बट ऑल्सो थ्रो आइस एंड हार्ट तो आम कौन पे आम केवल कान द्वारा ही केवल शुणुने नट ओनली इयर्स मैंने कान द्वारा आम ऑल्सो आखि द्वारा और माने हार्ट द्वारा आम शुणी पारुचे तो आम कह इम्फैटिक इनवॉल्व्स इम्फैटिक मीन्स माने भावना आम केमती देखुचे न शुणिब जब आम देखा मैंने आम जापर से कौन कहूँ तो ये देखिए मैंने स्टेट ट्रू और फॉल्स के तरह दे दीजिए लिसनिंग रिक्वायर ओपन माइंड एंड हार्ट फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशन तो नेगेटिव इमोशन से रिक्वायर करे नेगेटिव इमोशन एवं फ्री हार्ट जहाँद्वारा आम जापर जे लिसनिंग ठीक अच्छे बोली आम कह बर्तमान से ट्रू सत कथा पे मैंने कौन जो आम शुणुचे लिसनिंगटा मैंने जो गोटे कथा शुणुचे आम पूरा खोला हृदय सहित शुणा पड़ो 2 नंबर पॉइंट इज टू मेक लिसनिंग इफेक्टिव demonstrate your interest in the talker speech through facial expression or active questioning related with the topic तो आम इंटरेस्ट देवा पड़ो इन द talker speech and through the facial expression कौन कौन दूसरी से कौन कौन क्वेश्चन पचारे विथ द टॉपिक तो से ध्यान देवा पड़ो लिसनिंग एंड हियरिंग आर द वन ऑफ द सेम ना लिसनिंग अलग हियरिंग अलग तार मिसअंडरस्टैंडिंग आर ए रूल रादर देन एक्सपेक्टेशन मोस्टली बिकज ऑफ द पुअर लिसनिंग है ट्रू मिसअंडरस्टैंडिंग गोटे कौन पुअर लिसनिंग इफेक्टिव लिसनिंग रिक्वायर क्लियर माइंड एंड हार्ट फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस हेट्रेड जेलोसी ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेट्रेड जेलोसी इल्यूजन आंगर एरा सेम कौन सो एगुड़ ही से कौन करता है ना से इफेक्ट पकाई थाए इफेक्टिव लिसनिंग रिक्वायर क्लियर माइंड एंड फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस तो फ्री करते नेगेटिव इमोशन गुड़िक जमी हेटेड जेलोसी तो यहाँ जो रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर रहा तो यहाँ ये अच्छे ये रहा कौन से कौन इफेक्टिव कम्युनिकेशन माने तार बिना नेगेटिव इमोशंस आम नेगेटिव इमोशन ये यूज करनी से आम कौन इफेक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर केत सृष्टि हो ना जिते युड़ आम व्यवहार करवा देखले पे आसला भेरी सर्ट आंसर क्वेश्चंस तो प्रथम देखिए पे व्हाट इज लिसनिंग तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आमर माने चैप्टर 5 रो तो देखो पे लिसनिंग मीन्स रिसीविंग मेसेज इन ए थॉटफुल मैनर दैट लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ इन द मेसेज तो गोटे मेसेज रो मीनिंग कौन से बुझाई गोटे थॉटफुल मैनर आम कह लिसनिंग देखिए तार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे ये व्हाट इज द डिफरेंस हियरिंग एवं लिसनिंग रे कौन कौन डिफरेंस रही पार्थक्य कौन देखा हियरिंग इज ए स्ट्राइकिंग ऑफ द साउंड वेव्स ऑन द ईयर्स वेदर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग टेक्स प्लेस और नॉट बट लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग एंड इन्वॉल्व्स गेटिंग मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ द मेसेज थस लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग तो हियरिंग मैंने कौन आम खाली शुणीदेवा आ कुछ ना खाली शुणीदेवा आम कहता हियरिंग कि शुणा बुझा गोटे थॉटफुली मैनर ग्रहण करवा से हूँ listening. What is selective listening? Selective listening means not taking the message as it is, even adding or deducting according to one's own whims and wishes, selecting the desired part and ignoring the undesired part of the message. तो desired part को आम ग्रहण करवा undesired part को आम जब ग्रहण करवा नहीं ताकि आम कह कौन सिलेक्टिव लिसनिंग डिजायर मीन जो आमको खुशी दूर से ही आम ग्रहण करवा अनडिजायर जो आमको खराब लगुव से आम ग्रहण करा नहीं What is empathic listening? Empathic listening involves listening not only through ears but also through eyes and heart. तो eyes एवं heart द्वारा जोटा आम कौन कहे शुणुचे आम कह empathic listening. It is listening intently and intensively to understand the person fully, deeply, both emotionally as well as intellectually. तो से कौन कहला ना एम्फैथिक लिसनिंगटा कौन करता है केवल आम कान द्वारा आम शुणी था से हार्ट और आई द्वारा आम शुणी था इट इज लिसनिंग इंटेंटली तो आर उद्देश्य टू अंडरस्टैंड द पर्सन फुल माने अंडरस्टैंड को फुल्ली एंड डीपली केमती बुझा गोटे व्यक्ति को तार अर्थ हो यहाँ तो व्हाट इज अटेंटिव लिसनिंग तो पे मैंने जो चारोटी कही सिलेक्टिव एम्फैथिक एंड अटेंटिव इंट्यूटिव एंड अटेंटिव एम्फैथिक एंड सिलेक्टिव ये चार्टी जाक भर गोटे स्योर आस क्वेश्चन मुझे ग्यारंटी देखुची पे
तो देखो पे जो 5 नंबर कहला अटेंटिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन ऑन द वर्ड्स आर द बीइंग स्पोकन रादर देन अंडरस्टैंडिंग द हेड एंड हार्ट ऑफ द पर्सन स्पीकिंग। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी पे तो देखिए 6 नंबर व्हाट इज द इनिटुएटिव लिसनिंग इज लिसनिंग फॉर म्यूचुअल क्रिएटिविटी बाय साइलेंसिंग द अदर इंटरनल डायलॉग्स एंड रेस्पेक्टिंग simultaneously in internal dialogue process। तो simultaneously by internal dialogue process रे हम ताको कहबा इनिटुएटिव लिसनिंग। तार आसला 7 नंबर आर रैपिड थॉट्स प्रॉब्लम्स टू लिसनिंग। हम जो स्पीड रे भाबी दोजे सेटा हम पे लिसनिंग पे गोटे प्रॉब्लम कि यस रैपिड थॉट्स आर प्रॉब्लम टू लिसनिंग एज द स्पीकर कैन टॉक अबाउट 125 words per minute whereas the listener can process information at a rate of 500 words per minute। तो से जने कौन जने वक्ता से 125 वर्ड गोटे मिनिट कवर कि जड़े से 500 वर्ड पर मिनिट से रिसीव कर से कौन कर प्रोसेस कर दिस लिव्स एम्पल आइडल टाइम फॉर द माइंड टू वांडर टू अदर मैटर। तो जदि आम जी ग्रहण करा तो से ग्रहण कर तो अधिक ग्रहण करने द्वारा आमको कौन प्रोब्लेम हम। हाउ इगोटिज्म इज द बैरियर टू लिसनिंग egotism is barrier to listening as it makes the mind closed to new thoughts and experience। तो egotism द्वारा आम किसी माइंड को नुआ थॉट आसता है नुआ एक्सपीरियंस आसता है से गोटे बैरियर। तो ये भाव क्वेश्चन जहाँ रोचे पे सर्ट टाइप क्वेश्चन क्षेत्र में देदेवी व्हाई इज लिसनिंग इंपोर्टेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से कौन इंपोर्टेंट माने लिसनिंग इंपोर्टेंट कौन पे व्हाट आर द पॉसिबल फल्टी असम्पशन फॉर लिसनिंग। तो फल्टी असम्पशन लिसनिंग पे कौन माने से देखिए गोटे तर आसला हाउ लिसनिंग कैन बी मेड इफेक्टिव। तो लिसनिंगटा केमिति हमको इफेक्टिव करें डिफरेंटिएट बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। एटा तो मत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे हियरिंग और लिसनिंग भितर डिफरेंट कौन व्हाट इज द बैरियर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। तो बैरियर कौन इफेक्टिव लिसनिंग से गुड़ देखिए और 7टी लंग क्वेश्चन देती पे। तो देख पे प्रथम लंग क्वेश्चन कौन देती ना व्हाट इज लिसनिंग हाउ डज इट डिफर फ्रॉम हियरिंग। तो ताठू किसी केमती सी अलग व्हाई इट इज इंपोर्टेंट टू लिसन। तो यहाँ पे 3टी क्वेश्चन मैंने 3 मार्क क्वेश्चन से तैयारी तो यहाँ 5 मार्क क्वेश्चन आसपे। तो आसला डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ लिसनिंग। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे द वेरियस टाइप्स ऑफ लिसनिंग व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग हाउ कैन लिसनिंग बी इम्प्रूव्ड। सेटा इफेक्टिव लिसनिंग बैरियर गुड़ कौन बा प्रतिबंधक गुड़ कौन कौन आ केमती आम लिसनिंग को इम्प्रूव कर। 4 नंबर पॉइंट आसला पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग इन व्हिच टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्रिएटिविटी फ्लो मोर। तो डिफरेंस कौन रही हियरिंग और लिसनिंग रे। तो ये पे बहुत मन रखी जाता हियरिंग और लिसनिंग भितर कौन पार्थक्य कौन। तर आसला 5 नंबर व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग हाउ कैन दे बी ओवरकम। तो व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर गुड़ कौन से केमती आसती बैरियर गुड़ केमती सृष्टि होती। तो 6 नंबर आसला पे सीक द फास्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड डू यू एग्री कमेंट। जदि तुम सीक द फास्ट अंडरस्टैंड दैट टू बी अंडरस्टूड से तुम एग्री कि तुम से लिख। 7 नंबर ए गुड मैनेजर नीड्स टू लिसन at least at his needs to talk to many people's fail to realize that the real communication goes to both directions comment on it by highlighting। तो ये किसी इंपोर्टेंट नहीं। तो ऊपर 3टी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। तो आज मैं क्लास 2 परवर्ती क्लास चैप्टर 6 आने में रोज जगन्नाथ।